कुछ लोगों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह हुआ था, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं। लेकिन शिव जी का जन्म हुआ था, शिव जी ने अवतार लिया था। जो पहला शिवलिंग है वो कल के ही दिन प्रकट हुआ था। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हो गई, मैं बड़ा कि मैं बड़ा। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, मैं अपने पास से नहीं कह रही हूँ। बहस हुई तो दोनों में झगड़ा होने लगा और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सभी देवी देवता पहुंचे। जाकर विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में झगड़ा हो रहा था तो सभी देवी देवता पहुंचे शिव जी के पास कि प्रभु इस झगड़े को निपटाइए, नहीं तो ये आपस में निपट जाएंगे। तो झगड़ा इतना बड़ा कि बीच में शिव जी के अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। अग्नि स्तंभ मतलब अग्नि का एक खंबा बीच में प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो झगड़ा तो बंद हो गया, एक तरफ विष्णु और एक तरफ वो ब्रह्मा जी हैं। झगड़ा तो बंद हो गया। अब उस अग्नि स्तंभ को देख रहे हैं, ये कौन है और कहां से प्रकट हुआ है। तो उसी समय दोनों ने आपस में बात की कि ऐसा करते हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि हम नीचे जाते हैं, हम नीचे का आधार देखते हैं, स्तंभ कहां से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा हम ऊपर जाते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं और विष्णु भगवान नीचे जा रहे हैं। ना ब्रह्मा जी को मूल मिला और ना विष्णु भगवान को मिला। एक केतकी का फूल लुढ़कते हुए आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कहां से आए हो, मुझे थोड़ा बताओ, कुछ इस स्तंभ के बारे में बताओ, ये स्तंभ क्या है, कहां से आया है। तो केतकी के फूल ने कहा कि हम बहुत देर से लुढ़कते आ रहे हैं, हमें कुछ इसका आधार नहीं पता है और तुम लोग भी अपने जन्म लगा दो, ढूंढते रहो, लेकिन पता नहीं चलेगा। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि काम करो, नीचे चले जाओ, वहां पर विष्णु भगवान हैं और वो इस स्तंभ का मूल ढूंढ रहे हैं, इसकी जड़ ढूंढ रहे हैं। तो उनसे कहना कि मुझे ऊपर का हिस्सा मिल गया है, मतलब झूठ बोल दो जाकर, ऊपर का हिस्सा मिल गया है और बस इतना बोल दो जाकर। तो इससे ये हो जाएगा कि विष्णु हार मान लेंगे और मैं बड़ा बन जाऊंगा। उनके मन में ये आया। केतकी का फूल नीचे गया, विष्णु भगवान से कहा कि तुम ये ढूंढ रहे हो, लेकिन ब्रह्मा को ऊपर का हिस्सा मिल गया है, अब तुम ढूंढना बंद कर दो, मतलब तुम तो हार ही गए, अब उनकी जीत हो गई। उसी समय शिव जी को बहुत गुस्सा आया कि ब्रह्मा ने झूठ क्यों बोला और साथ में केतकी के फूल ने सहयोग क्यों किया। शिव जी प्रकट हो गए उसी शिवलिंग में, वो अग्नि स्तंभ में प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने पूजा की, प्रार्थना की, पहचान चुके थे उनको। शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि संसार में आपकी पूजा होगी, आप लोग पूजित होंगे, ऐसा मेरा वरदान है। और ब्रह्मा जी से कहा कि संसार में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी क्योंकि तुमने झूठ बोला। और केतकी के फूल से कहा कि मेरी पूजा में सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अगर चढ़ा दिया हमारे चरणों में, मतलब तुमको अगर चढ़ा दिया तो मैं उस व्यक्ति से पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। ये शिव जी ने कहा। केतकी का फूल शिव जी की पूजा में चढ़ाया नहीं जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तब केतकी के फूल ने भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान तो प्रार्थना कर चुके थे, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि प्रभु हमसे गलती हो गई, माना कि मैंने असत्य बोला और केतकी के फूल ने भी साथ दिया, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी को क्षमा किया, लेकिन हम सभी जानते पुष्कर में ही केवल पूजित हैं ब्रह्मा जी। कहा यज्ञ में जब पूजा होगी तो आपको भी स्थान दिया जाएगा। और केतकी के फूल से ये कहा कि मेरी पूजा में तुम शामिल नहीं हो सकते हो, लेकिन अन्य देवताओं की पूजा में तुमको शामिल किया जा सकता है। तब ब्रह्मा विष्णु ने भगवान से, शिव से निवेदन किया कि प्रभु आप प्रकट ही हो गए हो, तो इसी शिवलिंग के रूप में आप हमेशा के लिए इस धरती पे रहें ताकि भक्त आपकी पूजा याचना कर सकें। तो शिव जी ने कहा था कि आज से ये जो मेरा शिवलिंग के रूप में हमारा ये शरीर रहेगा और आज का जो दिन है वो महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाएगा, ये शिव जी ने कहा। और आज के दिन जो मेरे ऊपर गंगा जल से मेरा अभिषेक करेगा उसके मन को शांति मिलेगी, और जो दूध से अभिषेक करेगा उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और संतान सुख मिलेगा, और जो शहद से मेरा अभिषेक करेगा
कहा उसको कोमल बाड़ी की प्राप्ति होगी, उसके वचन मीठे होंगे, उसकी बोली मीठी होगी। और जो जल से, दही आदि से मेरा जो अभिषेक करेगा उसके जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा। और जो व्यक्ति ये चाहता है कि अचल संपत्ति की प्राप्ति हो, अचल संपत्ति की प्राप्ति हो, वो कल के दिन दीपक जलाए शिव मंदिर में जाकर, क्योंकि शिव जी को प्रकाश बहुत प्रिय है। दीपक जलाए, अभिषेक करे, बेलपत्र चढ़ाए, और बेर का भी विधान है, बेर। और कुछ लोग गन्ने चढ़ाते हैं, लेकिन गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है भगवान का, मतलब ये कामना के आधार पे है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी, जो आपको प्राप्त हो उसी को पर्याप्त समझकर कल के दिन शिव जी की पूजा करें, उपासना करें, क्योंकि कल उनका जन्म दिवस है, महा उत्सव है, उत्सव के रूप में मनाएं। और साथ ही शिव जी से प्रार्थना करें, जो भी गलती हुई हो साल भर उन सबको क्षमा करें, और मेरी पूजा से प्रसन्न हो, हम सब पर कृपा करें, भक्तों का कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना करें। साथ में एक नियम ज़रूर रखना है, अगर आप लोग रख सकते हो, वो क्या है, जो लोग उपवास रखें बहुत अच्छी बात है, और जो लोग व्रत नहीं रह सकते हैं, भले वो कुछ भी खा लें, मतलब कुछ भी का मतलब है फल खा लें, दूध ले लें, लेकिन भोजन का त्याग करें। जो लोग भोजन करते हैं कल के दिन, उन्हें पाप लगता है। बताना मेरा फर्ज है, अब आपको जैसा लगे आप वैसा करना है। तो कल के दिन भोजन नहीं करना है, और दिन में सोना नहीं है। कोशिश करो अगर रात्रि जागरण हो जाए, कोशिश करो। तो बोले शंकर भगवान की जय।